हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जॉन इंस्टीट्यूट। हम पिछली क्लास में नाउन पढ़ रहे थे। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने टाइप ऑफ नाउन की बात करनी थी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि नाउन में व्हाट, हु और whom का जो रिप्लाई देगा वो हमारा नाउन होगा। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात कर ली थी अपनी फंक्शनल ग्रामर की, कि जो वर्ड हमारा सिचुएटेड होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वर्ड कौन सा है, हमारा वर्ब है या फिर हमारा नाउन है, प्रोनाउन है। इन सब पे हमने बात कर ली थी। तो आज नाउन के सेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम नाउन कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो ये है काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अब जो काउंटेबल नाउन है जनरली हमारी कॉमन नाउन जो है काउंटेबल नाउन में आती है। जैसे टीचर है, टीचर का हमारा हो सकता है टीचर्स, एंड डॉक्टर का डॉक्टर्स हो सकता है। ऐसे जो काउंटेबल ठीक है, मतलब काउंटेबल नाउन्स में एक होता है कि जो सिंगुलर से हमारी प्लूरल में चेंज हो जाए, और अनकाउंटेबल नाउन हमारी प्लूरल में चेंज होगी तो हमारे एस या ई एस लग जाता है। ओके, और अनकाउंटेबल नाउन में जो हमारी प्लूरल में चेंज नहीं होती, एस या ई एस लगाने से। जनरली प्रॉपर नाउन हमारी मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। कि जो प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमारी जब चेंज करेंगे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक फीलिंग होती है। तो वो फीलिंग जैसे लाइक लव, हेट, तो नाउन कैटेगरीज में टू टाइप्स की, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल जो होगी हमारी सिंगुलर से इनका चेंज हो जाता है, प्लूरल में चेंज हो जाती है ऐसे या एस लग के या फिर अदरवाइज से। एंड अनकाउंटेबल नाउन में हमारी आती है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। एंड जो ये जो है वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक का नोट डाउन कर लिया। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगी आपको नाउन कैटेगरीज के।
यहाँ देखो ट्रैफिक, ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि ट्रैफिक अपन ऐसे नहीं लिखते हैं कि ट्रैफिक्स। जनरली देखा होगा मोर मच ट्रैफिक, या फिर ऐसे लिखा होता है हम जब एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वेडनेसडे, वेडनेसडे का आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज तो नहीं करोगे ना, तो ये हमारा अनकाउंटेबल है। बुक्स हमारी काउंटेबल है, सॉरी बुक्स हो सकता है उसका। नॉलेज हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। नॉलेज को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। सॉन्ग काउंटेबल नाउन में आते हैं, जैसे सिंगिंग है अनकाउंटेबल नाउन में आती है। एंड टीचर हमारा काउंटेबल नाउन में आता है। और मनी, वर्क, हेयर आप नोट डाउन कर लो, ये तीनों हमारे अनकाउंटेबल जैसे नॉलेज है, नॉलेज को अपन इसको काउंट ही नहीं कर सकते। नॉलेज कितना भी हो सकता है कि हाँ, जैसे सिंगिंग है एक हॉबी है, एक हमारी जो तो टैलेंट है एक तरीके का सिंगिंग। तो सॉन्ग्स को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन सिंगिंग हमारा एक टैलेंट है। ओके, तो इसको अनकाउंटेबल में करते हैं। अब टीचर है, इसका टीचर्स हो सकता है, ठीक है। एंड मनी, वर्क, हियर के लिए स्टार लगा के आप कर लो कि अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। आपको इनसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, मनी, वर्क और हेयर से। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब कई जगह हमने ये देखा है कि सेम चीज जनरली हमें देखने को नहीं मिलता सेंटेंस में, मतलब उसका सीनरी का सीनरी का सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता। अब उसका रीजन, आप उसके पीछे का रीजन देखेंगे कि हम कभी भी जैसे सीनरी दिखे तो हमें सीनरीज नहीं करना है उसका। उसका रीजन ये है, मैंने आपको पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक टॉपिक पर पढ़ाया था सफिक्स और प्रीफिक्स का, और जो चेंज होते हैं उनको इनफिक्स बोलते हैं हम। एंड यहाँ देखो, ये जो हमारा बना है सी प्लस आर वाई। ओके, अब एक सफिक्स हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब सीनरी चेंज हुआ तो इसका मतलब IES हमें दोबारा लगाना पड़ रहा है। अब IES हमारा, जब हम किसी भी वर्ड में ओनली वन सफिक्स का यूज करते हैं, इसलिए कभी कभी जैसे लाइव प्लस LY, ये हमारा हो जाता है लाइवली। ओके, अब कुछ लोग जैसे लाइवलीहुड, तो यहाँ पे दो सफिक्स जुड़ गए, तो ये हमारा गलत होगा। ओके, इसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ आया कि सीनरी का जनरली प्लूरल नहीं बनता है। उसका ये कि सीनरी ऑलरेडी एक सफिक्स जुड़ा हुआ है, हम आई को जोड़ के सेकंड सफिक्स का यूज नहीं करेंगे। सेम ये चीज ज्वेलरी में आप देखो, ज्वेलरीज नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी वो सफिक्स जुड़ा हुआ है।
तो ज्वेलरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब नाउन जेंडर की बात कर लेते हैं हम। इसमें हमारे हैं मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। ओके, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर। अब मैस्कुलिन नाउन में हमारा आएगा जो मेल रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर होंगे, और फेमिनाइन में जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग जेंडर होंगे। न्यूट्रल में जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चेयर, टेबल एक्सेट्रा। एंड कॉमन जेंडर में जो आएंगे हमारे, वो मेल फीमेल दोनों के लिए जैसे यूज होते हैं। जैसे टीचर है हमारा, टीचर मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। डॉक्टर है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ओके, अब हम एक बात कर लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ जेंडर। इसे मैं क्लियर करके आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑफ कॉमन जेंडर। तो हम प्रायोरिटी में सबसे पहले रखते हैं ही, हिज और हिम को, एंड उसके बाद रखते हैं हम इट, इट्स और इट को, एंड उसके बाद हम रखते हैं शी, हर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको करवाती हूँ। अ स्टूडेंट मस्ट बी attentive in his, her या it क्लास। ओके, अब इन तीनों में से हमें his, her, it, अभी हमारा स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर में हमारा स्टूडेंट गर्ल्स हो सकती है, बॉयज हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव इन हिज, हर, इट्स क्लास। अब यहाँ पे हमारा कॉमन जेंडर देखते ही हम प्रायोरिटीज को ध्यान में रखेंगे। तो प्रायोरिटीज में हमारा सबसे पहले आ रहा था ही, हिज और हिम को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देंगे हम प्रायोरिटी इट, इट्स और इट को, देन शी, हर, हर को। तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो इसको प्रायोरिटी होगी हमारी हिज की। तो ये राइट होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। A soldier must serve his, her, it nation। अब
अब शोल्डर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, तो इसका मतलब कॉमन जेंडर हमारा हो गया। तो कॉमन जेंडर आते ही हम प्रायोरिटी देंगे पहले हिज को, यानी पहले मेल को एंड उसके बाद इट को एंड उसके बाद शी को। तो यहाँ पे हमारा होगा हिज। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ जेंडर। प्रायोरिटी ऑफ जेंडर का अब से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जैसे कई जगह मेल फीमेल मैन वुमेन का यूज कर लेते हैं, जो भी हमें सही लगता है। जैसे हम जनरली यूज करते हैं, जैसे फीमेल डॉक्टर। अब हमें मैन या वुमेन करना है कहाँ पे, और कहाँ पे हमें मेल या फीमेल करना है, इस पास थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जनरली जैसे अपन बोलते हैं फीमेल डॉक्टर, एग्जैक्टली हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हमें पता होना चाहिए ना। जहां भी हमारी बात आती है पोस्ट, रैंक, टाइटल, और प्रोफेशन की, और जहां पे आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहाँ पे हम करेंगे मैन या वुमेन। एंड जब बात आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, हम करेंगे मेल और फीमेल। अब जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मेल टीचर या फीमेल टीचर। टीचर हमारा क्या है, प्रोफेशन। तो अब जैसे ही आपको प्रोफेशन आ रहा है तो आप बोलोगे मैन टीचर या वुमेन टीचर। मैं आपकी वुमेन टीचर हुई, ना कि फीमेल टीचर। सिर्फ ये हमारा स्पीकिंग में सही माना जाता है, कि हम जब ग्रामेटिकली करेक्शन की बात करते हैं तो हमारा
वुमेन सही होता है, यानी मेल डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर। डॉक्टर के लिए भी हम जनरली बोलते हैं फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर, ठीक है। और जब हमारी आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात, तो हम यूज करते हैं मेल या फीमेल। जैसे आप लोग मॉल वगैरह कभी जाते हैं तो आपको वहाँ पे लिखा मिलता है मेल शूज, फीमेल शूज, या फिर हम कोई गेस्ट आता है तो मेल गेस्ट या फीमेल गेस्ट। ओके, तो अब आज के बाद गलत नहीं बोलना है। अगर पोस्ट, रैंक, टाइटल, प्रोफेशन की बात होगी तो हम मैन या वुमेन का यूज करेंगे। एंड जब हमारी बात होगी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की तो हम बात करेंगे मेल, फीमेल, इनको लगाएंगे, ठीक है। और थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। जेंटल, मैन जनरली यूज करते हैं, लेकिन जेंटल, वुमेन। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा सही है गलत है। देखो, जेंटल वुमेन भी करेंगे हमारा सही होगा, जेंटल मैन करेंगे सही होगा, लेकिन लेडी, क्योंकि जेंटल हम एक रिस्पेक्टेड वर्ड के लिए यूज करते हैं, जैसे एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, कोई किसी को अपन रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो। अब जैसे मैन वुमेन के लिए तो हम जनरली जेंटल यूज करते हैं, लेकिन लेडी में ऑलरेडी हमारा वुमेन को रिस्पेक्ट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे हम जेंटल लेडी का कहीं पे आपको दिखता है तो वो रॉन्ग होगा। ओके, लेडी अपना आप में रिस्पेक्टेड वर्ड है। ओके, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेंडर पढ़ लेते हैं। जैसे अभी मैंने अब टाइप ऑफ नॉन जेंडर की बात करी थी। इसमें मैंने आपको बताया कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। ओके, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मैस्कुलिन है या फिर ये फेमिनाइन है, तो इनके लिए मैं आपको थोड़े से वर्ड नोट करवा देती हूँ। ऐसी प्रॉपर्टीज आपको दिखे तो आप डिसाइड करना ये मैस्कुलिन है, और वैसी प्रॉपर्टीज हमें जैसे फेमिनाइन की जो मैं नोट करवाऊँ वो दिखे तो हमारा होगा फेमिनाइन जेंडर, नॉन जेंडर। अब जैसे स्ट्रेंथ, ब्यूट, रिजिड, कोल्ड एंड हार्ड।
एंड फेमिनाइन में होगा हमारा सॉफ्ट, रिप्रोडक्टिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड इमोशंस की अगर बात होती है तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन में आपने नोटिस किया कि जो प्रॉपर्टीज हमारी जनरली एक मेल में देखने को मिलती है, जैसे स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना लड़के, उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, रूड होते हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कोल्ड एंड हार्ड नेचर के होते हैं। फेमिनाइन में जैसे लड़कियों की जो जनरल प्रॉपर्टीज जैसे हैं, जैसे सॉफ्ट होती हैं, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, रिप्रोडक्टिव और इमोशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सही हो, बट एक जनरल जो मिथ बोल लो जिसे, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ, इससे आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है। जैसे अर्थ, अब जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार अपनी तरफ से इन्हें कोशिश करें कि इन्हें करने की कोशिश करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अर्थ है, अर्थ ये हमारी होगी फेमिनिन जेंडर। क्यों? क्योंकि अर्थ है रिप्रोडक्टिव, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे अनाज पैदा होता है, इसलिए। अब डेथ है, डेथ कोई अट्रैक्टिव नहीं होती है, एक तरह से रूट टाइप से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, जो दुखी वाली सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इसलिए ये मैस्कुलिन होगा। लाइफ है, इसमें लाइफ के लिए जोश रहता है, फीमेल, सॉरी फेमिनाइन होगी, होप होती है, इसलिए। अब रिवर है, रिवर फेमिनाइन होगी बिकॉज रिप्रोडक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। अब स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा मैस्कुलिन होगा। स्ट्रॉन्ग, कभी खुशी हुई है स्ट्रॉन्ग की, हाँ स्ट्रॉन्ग आया है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारी रिप्रोडक्टिव होती है, इसलिए फेमिनाइन। सन की लाइट है, हमें जनरली इरिटेट करती है, रूड होती है, मतलब जैसे रूड वाला कैरेक्टर ले सकते हैं, तो ये हमारे मैस्कुलिन होगा। मून है, मून की जो लाइट है वो सबको अट्रैक्ट करती है, ओके, तो ये अट्रैक्टिव होने के कारण फेमिनाइन होगा। एंड विंटर हमारी मेल होती है, मैंने आपको कोल्ड पे वहाँ पे मेल में लिखवाया था, उसका रीज़न ये है कि विंटर में जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो
या ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं वो कम हो जाती है, इसलिए जो उस मैस्कुलिन कैरेक्टर में रखा है उसमें मेल। ओके, रेन है, हम जानते हैं कि रेन के बिना ही संभव नहीं है कुछ भी उगना पृथ्वी पे, तो ये हमारी फेमिनाइन होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी का कल की क्लास में पढ़ेंगे।